4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल लोकसभा की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही। पूरी दुनिया की नज़रें थीं अमेरिका की, पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की कि लोकसभा में सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो बहस होने वाली है उसमें किस प्रकार के खुलासे होने वाले हैं। राजनाथ सिंह ने तमाम 55 मिनट का या आधे घंटे का गालिबन बयान दिया, लेकिन उसमें वो सवालों के जवाब नहीं थे जिनको देश जानना चाहता है। उसके बारे में बात करने हाजिर नहीं हुआ। दो बातें आपके सामने रखनी हैं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी संभवतः आज बोलेंगे और राहुल गांधी के बोलने से पहले अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का खेमा इतना ज़्यादा भयभीत है कि धमकियां देने पर उतर आए लगभग अमित शाह। किसको? लोकसभा स्पीकर को। अमित शाह बोलने लगे कि अगर इस प्रकार से इंटरवीन किया गया, जयशंकर साहब जब बोल रहे थे तो विपक्ष ने बीच में सवालात करने शुरू कर दिए थे। तो ऐसे समय में अमित शाह ने अपना आपा खोते हुए लगभग लोकसभा स्पीकर से कहा, मान्यवर जिस प्रकार से इंटरवीन कर रहे हैं, कल को इनका नेता अगर आते हैं तो हमारे लोग भी इसी तरह से बीच में इंटरप्ट करेंगे, इनके बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी के सवालों से या राहुल गांधी के बोलने से ईमानदारी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खेमा बड़ा भयभीत है। कोई तैयारी करके नहीं आया, कल भी नज़र आया। लेकिन दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के अंदर गोगोई हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, ममता बनर्जी के पार्टी के बंदा हो या शिवसेना का बंदा हो, सब लोगों ने संतुलित होकर जो सरकार से सवाल पूछे हैं, किसी का भी कोई जवाब ऐसा देते हुए नज़र नहीं आई सरकार, और बल्कि फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। मोदी जी भी शायद सोच रहे होंगे कि मुझे अगर उतरना पड़ा तो मुझे बोलना क्या है, कहना क्या है। चूँकि ये तो बहुत जायज़ सवाल है ना कि जब पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा था तो आपने मिन्नतें मान क्यों ली, युद्ध रोक क्यों दिया, सोचने की बात है। खैर, एक बात कह के मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने जा रहा हूँ। कल राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि दरअसल इस युद्ध को 71 के युद्ध से, 1971 के युद्ध से कंपैरिजन करने लगे। बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रिज़ल्ट देखिए आप, रिज़ल्ट क्या निकला। आप तो पेंसिल की बात, क्या है ना, कोई बच्चा अच्छा रिज़ल्ट ले आए लेकिन कितनी पेंसिल टूटी, आप तो इस चक्कर में लगे हैं। तो पेंसिल में और विमान में तो बड़ा फ़र्क है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब झगड़े होते हैं, युद्ध होता है तो विमान भी गिरते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप बताइए तो सही, देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं। खैर, 71 की बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 में युद्ध लड़ा पाकिस्तान से तो रिज़ल्ट इस रूप में दिया था कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अमेरिका का बेड़ा वे बंगाल में खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आयरन नाम की लेडी पीछे नहीं हटी, युद्ध बंद नहीं किया है। तो जो कह रहे थे ना 71 से कंपैरिजन करने लगे, तो ये कंपैरिजन इसलिए नहीं है चूँकि 71 का युद्ध 2 सेनाओं के बीच में था, और ये वाला युद्ध अकॉर्डिंग टू मोदी सरकार, उसने खुद कहा था कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको ख़त्म करने के लिए आए हैं, हम सेना पर नहीं कर रहे हैं। ये खुद कहा, सरकार ने कहा इस बात को। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने अब वाकई आक्रमण किया, जो इस तरह का भी किया उसको छोड़ दीजिए। तो ये कंपैरिजन खुद एक बचकानी हरकत है। उम्मीद नहीं थी कि जो कह रहे थे कि 4 दशक का मुझे राजनीति का तजुर्बा है, होगा बिल्कुल, लेकिन 4 दशकों में ये नहीं समझ पाए कि 71 के युद्ध को इस वाली झड़पों से आप कैसे, जिसमें आप कह रहे हैं शीशा नहीं टूटा है, हमारा नहीं टूटा, हम सक्षम हैं, हमने पाकिस्तान के आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें तबाह भी कर दिया है। ये बात दीगर है कि बराबर वो घटनाएं हो रही हैं। लेकिन खैर दोस्तों, ये बात तो है ये कि अमित शाह इतने ज़्यादा राहुल गांधी के आने वाले, हो सकता है जब मेरी आप खबर सुन रहे हो तब तक राहुल गांधी बोल चुके हों, तो उसको इतना डर के स्पीकर को ये कहने लगे कि देखिए मान्यवर, ये लोग हमें इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं,
कल को इनका नेता आएगा हम कर बैठेंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सवालों का जवाब तो देना पड़ता है ना। राहुल गांधी का बीच में इंटरप्ट करना राजनाथ सिंह को उनकी तमाम के तमाम भाषण पर भारी इसलिए पड़ गया क्योंकि देश के सामने जो आपने तस्वीर रखी थी ना, जो सिंदूर का ऑपरेशन भी करने लगे थे और घर घर सिंदूर, हालांकि बाद में इनकार करने लगे, तो वो जो ओरिजिनल बातें हैं वो जब आप नहीं बता रहे, और ट्रंप, अभी रात की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 29वीं बार बोल चुका है और आप बोलने को तैयार नहीं है। बस जयशंकर साहब ने इतना कहा कि मोदी जी की और जो ट्रंप साहब है उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो अगर बातचीत नहीं हुई है तो ये बार बार रोकते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को? कल उसने शायद 2 या 3 बार बोल दिया है। 6 जगह युद्ध रोकने की बात बोल रहा है वो, और टैरिफ की धमकियां देता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बोलने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, क्योंकि देशवासी चाहते हैं कि अगर आपने जो भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, पहली बात तो देश के सामने रखना चाहिए, किसके कहने से युद्ध रोका है, किसके कहने से युद्ध छेड़ा है, ये सारी की सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, ऑपरेशन विजय आपको याद होगा, एक बात और भी है जो राजनाथ सिंह साहब ने कही, जो मुझे याद आ गई, मैं बता देता हूँ कि जब 71 का युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर के साहब कॉन्ग्रेचुलेट किया इंदिरा जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका कहना ये था कि आप, मतलब सवाल भी खुद बता रहे थे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने तमाम बातें खोली तो थी ना, सारी की सारी जो बातें आती कमेटी बैठती है। खुद ऑपरेशन विजय 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के सामने हुआ तो जयशंकर के फादर ही तो थे जिन्होंने वो सुब्रमण्यम करके एक वो बनाई थी, बाकायदा बताया था देश को कि क्या खोया और क्या पाया। आप क्या करते हैं? आपके पास तो पुलवामा का भी अभी तक कोई मसौदा तैयार नहीं है। आप सिर्फ देश के अंदर एक अजीब व गरीब राष्ट्रवादी आप कल भी लेकर आए थे, लेकिन कांग्रेस तो नहीं फंसी आपके राष्ट्रवाद को, बल्कि उन्होंने तुम पर ही उल्टा थोप दिया है। दोस्तों बात यह है कि इस सत्र का इंतज़ार पूरी देश और दुनिया इसलिए कर रही थी कि इस युद्ध का, इस झड़पों का, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मजबूत जवाब दे पाए। आप कुछ और कहते हैं, सेना के अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, CDS कुछ और कहते हैं, एयरफोर्स के लोग कुछ और कहते हैं। तो बताइए बात की किसका यकीन किया जाए? देश को मालूम तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान तो वहाँ दुनिया भर के जो है सेलिब्रेशन कर रहा था, हमारी सेना के शौर्य को तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। उन्होंने किया और उसके वाकई नाक में दम हो गया। लेकिन बताइए तो सही ना, पाकिस्तान का DGMO भागा था भाई, उसने हमें कॉल किया था, लेकिन ये हम लोग बता नहीं पाते हैं, ट्रंप बता देता। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये बातें कहना कि साहब ये नहीं बोल रहे हैं, धमकियाँ देना, ये कहाँ देश के गृह मंत्री को सूट करता है, और ये वाकई एक अजीबोगरीब विडंबना है। हालांकि हम ये, उन्होंने कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं किया। अब आज देखिएगा हंगामा क्या है। अगर आप मेरी खबर देर से ना सुन पाए तो आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के को घेरने का पूरा प्लान ऐसा होगा कि निशिकांत दुबे से लेके सारे सब लोग लग जाएंगे, जो भी होंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।